हेलो एवरीवन, ये पेपर की कटिंग है जागरण न्यूज़ से। यहाँ पर देखिए पीएचडी से रिलेटेड जो बातें हैं वो हम यहाँ पर कुछ बताने वाले हैं। जैसे बिना उपस्थिति ही हो रही नियमित पीएचडी, कोर्स वर्क में भी नहीं होते शामिल, नियमों की अनदेखी पर नहीं हो रही कार्रवाई। ये देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का जो पीएचडी रेगुलेशन है उसमें बोला गया है कि कोर्स वर्क से पीएचडी के पूर्ण अवधि में कम से कम कितना 75% उपस्थिति अनिवार्य की गई है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था कि कोर्स वर्क में कितना 75% अटेंडेंस होना जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में शोधार्थी केवल नामांकन एवं शोध प्रबंध जमा करने ही आते हैं। विश्वविद्यालय के अधीन विभिन्न विषयों के शोधार्थियों ने कहा कि यूजीसी के रेगुलेशन अनुसार नियमित मोड में पीएचडी करने के लिए सभी अभ्यर्थी को पीएचडी के पूर्ण अवधि में संबंधित विश्वविद्यालय विभाग में उपस्थित दर्ज करना है। ठीक है, जो रिसर्च डिपार्टमेंट होता है उसमें अपनी अटेंडेंस देनी होती है। ठीक है, अगर आप किसी एफिलेटेड कॉलेज में हो तो वहां से लाकर आपको कहाँ रिसर्च डिपार्टमेंट में देनी होती है। विश्वविद्यालय के प्रोबेशन अवधि पूर्ण कर चुके शिक्षक एवं 5 वर्ष से अधिक समय से नियमित पद पर कार्यरत कर्मी को भी कोर्स वर्क की अवधि में अवैतनिक अवकाश पर रहकर कोर्स वर्क करना होता है। ये लाइन ध्यान से सुनना है। ठीक है, मान लीजिए आप किसी जॉब में हो तो आपको अवैतनिक यहाँ पर छुट्टी लेकर, ठीक है, अवैतनिक छुट्टी लेकर कोर्स वर्क पूरा करना होता है। ठीक, इसके बाद भी संबंधित विश्वविद्यालय विभाग में प्रतिनियुक्त कर दिए गए हैं। पीएचडी के पूर्ण अवधि में सभी नामांकित शोधार्थी को 6 माह में अधिकतम 15 दिन एवं 1 वर्ष में अधिकतम 30 दिन का निजी कार्य के लिए अवकाश दिया जाता है। 6 मंथ का जैसे कोर्स पीरियड है, कोर्स वर्क है, ठीक है, उस कोर्स वर्क में 6 मंथ में 15 दिन की छुट्टी मिल सकती है या पूरे साल में 30 दिन की। शोध संबंधित आंकड़ा संग्रह करने के लिए नामांकन के 1 वर्ष के बाद कुलपति से अवकाश लेना होता है, जबकि सैकड़ों शोधार्थी विभाग में नामांकन लेने के बाद वर्ग में उपस्थिति दर्ज नहीं करते हैं। विश्वविद्यालय में अब तक अवैध रूप से पीएचडी करने वालों में सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में नौकरी करने वाले एवं अन्य कोर्स भी साथ साथ करने वाले शामिल हैं। ठीक है, पीएचडी के साथ देखिए अन्य कोर्स की अनुमति नहीं दी जाती है। अगर आप कोई भी डिग्री, चाहे एमए आप प्राइवेट कर रहे हो, एमएससी प्राइवेट कर रहे हो, तो फर्जीवाड़े में फंसने के चांसेस रहते हैं। अगर आपने गाइडलाइंस सुनी देखी होंगी पीएचडी की, यहाँ पर यूजीसी की गाइडलाइंस, उसमें साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि पीएचडी के साथ आप कोई अदर डिग्री, चाहे वो रेगुलर मोड में हो चाहे प्राइवेट मोड में हो, नहीं कर सकते। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट जैसे बीएड कर रहे हैं, 3rd या 4th सेमेस्टर में है, पीएचडी में एडमिशन हो गया तो उसको भी कंटिन्यू करेंगे, इसको भी, तो फंस सकते हैं। ठीक है, आप पर केस भी, इन फ्यूचर केस भी हो सकता है, फर्जीवाड़े का 420 का केस लग जाता है। ठीक है, या फिर आप कोई अदर डिग्री डिप्लोमा ले रहे हैं तो वो नहीं लेना होता है। ठीक है, आगे लिखा है नियमानुसार सभी नामांकित शोधार्थी को पीएचडी के पूर्ण अवधि में संबंधित विश्वविद्यालय विभागों में प्रत्येक दिन कम से कम 5 घंटे उपस्थित होकर शोध कार्य करना होता है, जबकि कोर्स वर्क की अवधि में भी शोधार्थी का उपस्थिति 2-3 घंटे ही देखा गया है। कई विभागों में सप्ताह में सभी कार्य दिवस के बजाय 2-3 दिन ही बुलाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर शोधार्थियों की 75% उपस्थिति अनिवार्य, हर हाल में सभी को यूजीसी के रेगुलेशन का पालन करना होगा, इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी कुलपति हैं, जो ये ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय है दरभंगा में, वहाँ के विश्वविद्यालय विभागों में प्रत्येक दिन कम से कम 5 घंटे उपस्थित अनिवार्य है। सैकड़ों शोधार्थी विभागों में नामांकन लेने के बाद वर्ग में उपस्थिति दर्ज नहीं करते।
नहीं होती छमाही डीआरसी बैठक। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोधार्थियों का छमाही प्रगति रिसर्च रिपोर्ट जमा करनी होती है। इस जमा कर उस विचार विमर्श हेतु डीआरसी का बैठक नहीं होती। इसके बदले थीसिस जमा करने के समय ही सभी प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करवा लिया जाता है। ठीक है, जैसा कि रिसर्च जो प्रोग्रेस रिसर्च है, प्रोग्रेस रिसर्च वो 6 मंथ में देनी होती है, हर 6 मंथ में। तो यहाँ ऐसा बोला गया है कि वो दे ही नहीं पाते डायरेक्ट, जब थीसिस जमा होती है तब देते हैं। आंकड़ा संग्रह के लिए अवकाश का प्राविधान। शोधार्थियों ने बताया कि पीएचडी में नामांकित सभी शोधार्थियों का शोध क्षेत्र से आंकड़ा संग्रह करने के लिए पर्यवेक्षक जो डिपार्टमेंट के हेड है, ठीक है, इनके अनुशंसा पर कुलपति की ओर से अवकाश का प्रावधान है। जबकि विश्वविद्यालय के किसी भी शोधार्थी का उपस्थिति दर्ज नहीं करवाया गया तो वही जेआरएफ एवं शिक्षक के द्वारा अवकाश लेकर आंकड़ा जुटाने की जानकारी किसी के पास नहीं है। पीएचडी अवधि में नौकरी पेशा पर रोक। नियमित मोड में पीएचडी करने के लिए हमेशा से ही सभी अभ्यर्थियों को नामांकन के समय पीएचडी के पूर्ण अवधि में सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में नौकरी नहीं करने का शपथ पत्र अनिवार्य होता है। इसके बावजूद विगत वर्ष पैट 2020 तक केवल कोर्स वर्क की अवधि के लिए शपथ पत्र लिया गया था। कोर्स वर्क की अवधि में भी शिक्षकों का हो रहा भुगतान। विश्वविद्यालय में अब तक सैकड़ों पीएचडी करने वाले शिक्षकों का कोर्स वर्क की अवधि में भी भुगतान कर दिया गया है, जबकि नियमानुसार कोर्स वर्क के अवधि में विश्वविद्यालय के सभी नियमित शिक्षक एवं कर्मियों को अवैतनिक अवकाश पर रहना होता है। वही अन्य पद पर कार्यरत कर्मी को पूर्ण अवधि में अवकाश पर रहना होता है। ठीक है, ये था रेगुलर पीएचडी वालों के लिए। अब पार्ट टाइम पीएचडी के लिए क्या रेगुलेशन है, ठीक है, क्या रूल्स हैं, वो जब कुछ गाइडलाइंस आएंगे तब बताएंगे। तो ये न्यूज़ था कहाँ से रिलेटेड, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से संबंधित।